गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 अकाउंट का चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहे हैं आज, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाएंगी उनका फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, पूरी डिटेल्स मिलेगी उसमें। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, द अमाउंट, पार्टी इन्वॉल्व्स एंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या रिपोर्ट मिलेगी आपको? इसके अंदर डेट लिखी होगी, अमाउंट लिखा होगा, जिस पार्टी के साथ हमने लेन देन किया उसका नाम लिखा होगा, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन की नेचर लिखी होगी। एंट्रीज इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जो बुक्स के अंदर एंट्रीज की जाएंगी, रिकॉर्ड किया जाएगा, लेखा किया जाएगा, वो इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स की सहायता से किया जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखकर एंट्रीज बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कैश मेमो। व्हेन ए ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, यदि कोई व्यापारी नकद माल बेचता है, ही गिव्स ए कैश मेमो, वो कैश मेमो देता है। एंड व्हेन ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, यदि वो नकद माल खरीदता है, ही रिसीव ए कैश मेमो, वो कैश मेमो रिसीव करता है, प्राप्त करता है। डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल प्राइस इज मेंशन्ड इन द कैश मेमो। अब इस कैश मेमो के अंदर एक तो आइटम आप कौन सी परचेज सेल कर रहे हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, कितनी मात्रा, क्या रेट है और क्या टोटल प्राइस बनेगा, इनका मेंशन करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैश मेमोज। जितने भी कैश मेमोज होंगे उनके आधार पर हम अपनी बुक में कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन किया गया है। क्योंकि जब हम माल सेल करेंगे नकद में तो कैश मेमो देंगे, यदि माल नकद खरीदेंगे तो कैश मेमो रिसीव करेंगे। दूसरा है इनवॉइस एंड बिल। व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कोई व्यापारी ऑन क्रेडिट मीन्स उधार माल बेचता है, ही प्रिपेयर ए सेल्स इनवॉइस, तो वो विक्रय बीजक तैयार करता है, बिल तैयार करता है, विक्रय बिल तैयार करेगा। विच कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, उसके अंदर उस पार्टी का नाम लिखा होगा जिसको वो माल सेल कर रहा है। द रेट लिखा होगा, क्वांटिटी लिखी होगी, कितनी मात्रा सेल कर रहा है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल, कितनी अमाउंट पर सेल कर रहा है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेसर, जो इस सेल्स इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी होगी वो परचेसर को दे दी जाएगी जो माल खरीद रहा है। एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो इसकी डुप्लीकेट होगी वो अपने पास रख ली जाएगी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए। आप देखो मार्केट से कोई भी चीज़ अगर परचेज करके लाते हैं तो ओरिजिनल कॉपी आपको दी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी हमेशा शॉपकीपर अपने पास रखता है। सिमिलरली व्हेन ए ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही रिसीव ए क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स। इसी तरह यदि कोई व्यापारी उधार में माल खरीदेगा तो उसे पूर्तिकर्ता से, सप्लायर से क्रेडिट बिल मिलेगा। जब सेल करते हैं तो इनवॉइस देते हैं, लेकिन जब हम खरीदते हैं तो हमें क्रेडिट बिल रिसीव होता है। थर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स है रिसिप्ट। रिसिप्ट होती है रसीद। व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर, ही इशू ए रिसिप्ट। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक से कैश रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो वो उसे रसीद देता है, कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या लिखा होगा, द डेट,
अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर। उसमें डेट लिखी होगी, अमाउंट लिखी होगी और कस्टमर का नाम लिखा होगा। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर। जो रिसिप्ट की ओरिजिनल कॉपी होगी वो कस्टमर को दी जाएगी। एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो अपने पास रख ली जाएगी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, लेखा करने के लिए। इन द सेम वे, इसी तरीके से, वेन एवर वी मेक पेमेंट, जब हम कोई भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वी ऑब्टेन ए रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी टू हुम वी मेक पेमेंट। हम उस पार्टी से रिसिप्ट प्राप्त करेंगे जिसको हमने पेमेंट करी है। मतलब अगर हमें कैश रिसीव्ड होगा तो हमें रिसिप्ट देनी पड़ेगी, यदि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमें रसीद ऑब्टेन हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। नंबर 4 है डेबिट नोट, जिसे बोलते हैं नाम पत्र। व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, जब हम सप्लायर को, पूर्तिकर्ता को माल वापिस कर रहे हैं, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट, उस समय हम नाम पत्र तैयार करते हैं। एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स, और इसे सप्लायर के पास भेज देते हैं रिटर्न गुड्स के साथ। जो हमने माल वापस करना है उसके साथ इस नोट को तैयार करके भेज देते हैं। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है विच इंडिकेट्स, जो ये बताता है दैट सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, जो हमें ये बताएगा कि हमने सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। इट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट है। विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या लिखा होगा, द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन करी है। नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, खाते का नाम लिखा जाएगा जिसको आप डेबिट कर रहे हैं। एंड द अमाउंट, कितनी राशि आएगी। एंड द रीजन्स फॉर डेबिट, आप उसमें कारण बताओगे कि आप डेबिट क्यों कर रहे हैं, मतलब आप अपना गुड्स परचेज करने के बाद वापिस क्यों कर रहे हैं, रिटर्न क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन बताओगे। हो सकता है आपका गुड्स डैमेज हो सकता है गुड्स में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए डेबिट नोट तैयार किया जाएगा जब आप खरीदा हुआ माल वापिस कर देंगे। आपको पसंद नहीं आया या उसमें कोई कमी है तो उसके लिए डेबिट नोट तैयार करके रिटर्न गुड्स के साथ वापिस भेजा जाएगा।